त्रेता युग की एक पावन कथा। माता गोमती की अपार भक्ति और भगवान वाल्मीकि का चमत्कार अपने पतिबाल आर्षि और अपने एकमात्र पुत्र कनौज के साथ निवास करती थीं। यह आश्रम भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से सदा ही भक्ति और शांति के रस में डूबा रहता था। माता गोमती का हृदय तो मानो भगवान वाल्मीकि का मंदिर था। उनके हर श्वास में भगवान का नाम, हर विचार में उनकी महिमा और हर कर्म में उनकी भक्ति समाई रहती थी। बाल आर्षि भी कम नहीं थे। वे दिन रात आश्रम वासियों को भगवान वाल्मीकि के उपदेश और महिमा सुनाते, जिससे आश्रम में सत्संग की गंगा बहती रहती। एक दिन की बात है, बाल आर्षि को नगर में एक भक्त के घर सत्संग के लिए जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में माता गोमती ने अपने पुत्र कनौज को बुलाया और ममता भरे स्वर में कहा, बेटा, आज तुम गोवन जाकर गायों का दूध दोहलाओ। यह दूध भगवान वाल्मीकि को अर्पित होगा। कनौज ने माता की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और अपने सखा के साथ गोवन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर कनौज ने श्रद्धा से गाय का दूध दोहा, परंतु जैसे ही वह उठा, उसके सखा ने शरारत में गाय के मुंह पर छड़ी से छेड़ दिया। गाय भयभीत होकर उछली और उसका सींग अनायास ही कनौज के पेट में जा लगा। एक क्षण में ही कनौज की सांसें थम गईं और वह धरती पर गिर पड़ा। सखा घबराकर आश्रम की ओर भागा और सारी बात आश्रम वासियों को बताई। उसी समय बाल आर्षि भी सत्संग से लौट आए। जब उन्हें यह दुखद समाचार मिला, उनका हृदय क्रोध और शोक से भर उठा। वे गौवन पहुंचे तो देखा कि उनका लाडला पुत्र निर्जन धरती पर पड़ा है। क्रोध के आवेग में बाल आर्षि ने गौवन की सभी गायों को श्राप दे दिया। तुम सब मेरे पुत्र की मृत्यु की कारण बनी, अब तुम भी जीवित न रह सको। उनके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि उसी क्षण सभी गायें मृत होकर गिर पड़ी। फिर वे कनौज की मृतदेह को लेकर आश्रम लौट आए। आश्रम में माता गोमती ने अपने पुत्र की मृतदेह को देखा, पर उनके नेत्रों से अश्रु नहीं बहे। वे चुपचाप कनौज को अपनी कुटिया में ले गईं और उसे एक चौकी पर लिटाकर भगवान वाल्मीकि की मुक्तिमाला का जाप शुरू कर दिया। वाल्मीकि प्रभु, वाल्मीकि प्रभु। उनके होंठों से यह मंत्र निरंतर बहने लगा। यह देख आश्रमवासी और बाल ऋषि आश्चर्यचकित हो गए। बाल ऋषि ने पूछा, गोमती, ये क्या व्यवहार है? हमारा पुत्र मृत पड़ा है और तुम रोने की बजाय भक्ति में लीन हो गई हो। माता गोमती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, कल रात भगवान वाल्मीकि मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा, बेटी गोमती, तेरे पुत्र की मृत्यु गाय के सींग से होगी, पर मेरी भक्ति में अटल रहना। मैं तीसरे दिन तेरे आश्रम आऊंगा। मैंने उनसे विनती की थी, प्रभु, मेरा एकमात्र पुत्र आपकी कृपा का फल है, क्या आप उसे मुझसे छीन लेंगे? तब प्रभु ने कहा, तेरी भक्ति के कारण ही मैं तुझे पहले से सचेत करने आया हूं। यदि यह घटना घटित हो तो भी मुझ पर विश्वास रखना। स्वामी, मेरा प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। सपने का पहला भाग सच हुआ तो दूसरा भाग भी अवश्य सच होगा। वे आएंगे और हमारे कनौज को जीवित करेंगे। यह सुनकर बाल ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उनके हृदय में भी विश्वास का दीप जल उठा। माता गोमती दिन रात मुक्तिमाला जपती रहीं। उनकी भक्ति ऐसी थी कि आश्रम में एक अलौकिक शांति छा गई। पर अगले दिन सुबह आश्रम वासियों ने बाल आर्षि से कहा, ऋषिवर, कनौज की मृतदेह से अब दुर्गंध आने लगी है। इसका संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो हम कल स्वयं यह कार्य कर देंगे। बाल आर्षि ने माता गोमती के सपने की बात बताई, पर आश्रमवासी संशय में पड़ गए। वे बोले, हमें भी भगवान वाल्मीकि जी पर विश्वास है, पर क्या वे इस छोटे से आश्रम में आएंगे? बाल आर्षि ने उनकी बात मान ली और तीसरे दिन तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। तीसरे दिन दोपहर तक कोई चिन्ह न दिखा। आश्रम वासियों ने अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। कुछ लोग लकड़ियां लेने जंगल गए, कुछ कनौज की देह को स्नान कराने लगे, पर माता गोमती अपनी कुटिया में अडिग विश्वास के साथ जाप में लीन रही। उनकी भक्ति का तेज ऐसा था कि कुटिया में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। तभी एक स्त्री दौड़ती हुई आई और बोली, माता, नगर की सीमा पर भगवान वाल्मीकि शिष्यों के साथ शोभा यात्रा में जा रहे हैं, चलो उन्हें बुला लें। माता गोमती ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहन, प्रभु ने कहा था कि वे आश्रम आएंगे। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। उसी क्षण आश्रम में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ढोलक, छैना
और जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि के जयकारों से वातावरण थर्रा उठा। एक तेजस्वी प्रकाश के बीच भगवान वाल्मीकि प्रकट हुए। उनके दर्शन से आश्रम वासियों के नेत्र आनंदाश्रुओं से भर गए। प्रभु ने माता गोमती को पुकारा, बेटी, तेरी अटूट भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां खींच लिया। तेरा प्रेम अनुपम है। फिर उन्होंने अपने कमंडल से अमृत निकाला और कनौज की मृतदेह पर छिड़क दिया। अमृत की बूंदें पड़ते ही कनौज की सांसें लौट आईं। वह उठ बैठा और प्रभु के चरणों में झुक गया। आश्रम जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि के नाद से गूंज उठा। माता गोमती और बाल राशि ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान वाल्मीकि ने कहा, गोमती, तेरी भक्ति ने यह चमत्कार रचा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। यह कहकर वे अपने शिष्यों सहित अंतर्धान हो गए।